Hello everyone. In last video we have discussed about the quickshot algorithm. In this video we will discuss the randomized quickshot algorithm. It is another version of the quickshot algorithm. Why we need randomized quickshot algorithm? तो इसको हम समझते हैं. क्विकशॉट एल्गोरिथम का जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, जब मेरे पास में एलिमेंट ऑलरेडी शॉर्टेड थे आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, तो क्विकशॉट गिव्स दी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. यदि इसको मैं डिसेंडिंग में भी कर दूं तो उस पर्टिकुलर केस में भी क्विकशॉट मेरा कितना टाइम दे रहा था, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम यहां पर रेंडमाइज क्विकशॉट एल्गोरिथम पढ़ते हैं. क्यों? क्योंकि पर्पस क्या था क्विकशॉट एल्गोरिथम का, कि एक पाइवट एलिमेंट आपको चूज करना है. पाइवट एलिमेंट के दो पार्ट्स में आपके एलिमेंट्स आ जाने चाहिए. मतलब पाइवट के लेफ्ट में छोटे एलिमेंट, पाइवट के राइट में बड़े एलिमेंट्स. मतलब आप क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर में डिवाइड कर रहे हैं पूरे एरे को टू पार्ट्स में. बट यदि ये हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, मतलब इट इज अ डिवाइड एंड कनकर अप्रोच, और ये पर्पस मेरा सॉल्व नहीं हो रहा है कि मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर ही नहीं पा रहा हूं, तो उस पर्टिकुलर केस में क्विकशॉट गिव्स द ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. इस ड्रॉबैक को रिजॉल्व करने के लिए हम रेंडमाइज क्विकशॉट एल्गोरिथम पढ़ते हैं. रेंडमाइज क्विकशॉट एल्गोरिथम में हम रेंडमली कोई भी एलिमेंट को पिक करते हैं. देखिए, नॉर्मल क्विकशॉट एल्गोरिथम में आप क्या कर सकते हैं, या तो फर्स्ट एलिमेंट है उसको आप पिक कर सकते हैं एज एन पाइवट, या लास्ट एलिमेंट है उसको पिक कर सकते हैं एज एन पाइवट. ठीक है, हमारे पास में यही ऑप्शन होता है. बट रेंडमाइज में मैं क्या कर सकता हूं, रेंडमली कोई भी एलिमेंट को पिक कर सकता हूं एज एन पाइवट एलिमेंट. अब देखिए, आप यदि रेंडमली कोई भी एलिमेंट पिक कर लेता हूं, लेट सपोज मैं i30 को पिक कर लेता हूं, तो अब मेरे इस पर्टिकुलर केस में दो पार्ट्स में एरे डिवाइड हो जाएगा कि. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ रेंडमाइज क्विकशॉट एल्गोरिथम. बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्टिल वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही है. मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा. बट 99.99% केसेस में, 99.99% केसेस में क्विकशॉट, रेंडमाइज क्विकशॉट एल्गोरिथम गिव्स द ऑर्डर ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, नाउ यहाँ पे एल्गोरिथम्स मैंने लिखी हुई है, ये दोनों स्टेप्स है मेरे पास में. इधर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा पार्टीशन का स्टेप्स है. नाउ रेंडमाइज क्विकशॉट में सबसे पहला स्टेप यही है कि p यदि लेस देन है r, मैं कोई एलिमेंट्स ले लेता हूं तो और इजी रहेगा एक्सप्लेन करने में. लेट अस अज्यूम कुछ इस तरह से मेरे पास में एलिमेंट्स हैं, यहाँ 10 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 5 है, ये एलिमेंट्स है मेरे पास में. दिस इज अ फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज अ लास्ट इंडेक्स. ठीक है, पाइवट एलिमेंट रेंडमली कोई भी पिक कर सकता हूं. यहाँ पे आप देख रहे हैं रेंडमाइज पार्टीशन को कॉल किया हमने. रेंडमाइज पार्टीशन को जैसे ही हमने कॉल किया तो रेंडमाइज पार्टीशन में क्या क्या गया, एपीआर एरे, फर्स्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स, जहां पे आई में हम रेंडमली कोई भी एलिमेंट को पिक कर रहे हैं. लेट अस अज्यूम रेंडमली कोई भी एलिमेंट में पिक कर लेता हूं यहां से, जिसके थ्रू मुझे लेफ्ट में छोटे, राइट में बड़े एलिमेंट्स मिल जाए. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स बड़े अजीब टाइप के मैंने लिए हैं तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम होगी. बट फिर भी मैं यहाँ से 4 को पिक कर लेता हूं, तो 4 के लेफ्ट में भी कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे, राइट में भी कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे. ठीक है, सो आई, दिस इज अ रैंडम एलिमेंट. रैंडम एलिमेंट जैसे ही हमने पिक करा, उस पर्टिकुलर रैंडम एलिमेंट को आपको जो भी फर्स्ट इंडेक्स है उससे, या लास्ट इंडेक्स जो है उससे एक्सचेंज कर देना है. ठीक है, तो एक्सचेंज करूंगा जब इसको, तो कैसे एक्सचेंज करूंगा, तो एक्सचेंज करूंगा तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, 4, देन 2, देन 10, देन 1, देन 5. ये हो गया आपका फर्स्ट पाइवट एलिमेंट. ठीक है, नाउ उसके बाद में रिटर्न कर देंगे पार्टीशन को. पार्टीशन में क्या, एपीआर चला जाएगा, तो पार्टीशन को कॉल करा हमने, पार्टीशन पे हमारे पास में ये कोड आ गया. अब अगेन जो सिंपल आपकी क्विकशॉट एल्गोरिथम थी वही की वही आपकी अप्लाई होगी. अब कोई भी चेंज नहीं है, बस एक चेंज हमारा क्या हो गया, यहाँ पे रेंडमली जो भी पाइवट एलिमेंट चूज किया उसको फर्स्ट वाले एलिमेंट या लास्ट वाले एलिमेंट से एक्सचेंज कर दिया. देन उसके बाद में पार्टीशन मेथड को कॉल कर दिया. पार्टीशन में क्या हो गया, दिस इज अ पी, दिस इज अ आर, इसी को हमने एक्स बोल दिया. नेक्स्ट वाला हमारा जे हो गया, ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं, और फर्स्ट वाले को आपने आई बोल दिया. ठीक है, नाउ यहाँ पे एल्गोरिथम क्या हमने लगा रखी है कि यदि ए ऑफ जे लेस देन इक्वल्स टू है फर्स्ट एक्स से, तो यहाँ पे हम क्या करें, प्रोसेस करें. ठीक है, तो देखना ए ऑफ जे कितना है यहाँ पे 2. 2 क्या लेस देन इक्वल्स टू है 4 से, यस कंडीशन ट्रू. यदि कंडीशन ट्रू है तो आई को आगे मूव करिए, ये आई को मैंने आगे मूव कर दिया, और ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को आपस में एक्सचेंज कर दीजिए. मतलब उसी एलिमेंट को उसी से एक्सचेंज मैंने यहाँ पे कर दिया, यदि ऐसी सिचुएशन बनी तो.
आगे देखते हैं। उसके बाद में क्या करना है, आगे बढ़ाइए, जे को आगे बढ़ाइए, जे को आगे बढ़ा दिया। अगेन ए ऑफ जे में कितना है 10, 10 क्या लेस देन इक्वल्स टू है पाइवट एलिमेंट से, ठीक है, तो 4 से, तो 10 लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो जे को फिर से हमने आगे मूव किया, तो जे मेरा यहाँ पे आ गया। अगेन चेक किया 1 क्या लेस देन इक्वल्स टू है 4, यस कंडीशन ट्रू, यदि कंडीशन ट्रू है तो आई को आगे बढ़ाइए, एल्गोरिथम में लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है। आई को आगे बढ़ाइए और ए ऑफ जे को एक्सचेंज कर दीजिए ए ऑफ आई से, तो ये हमने यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया ए ऑफ जे को ए ऑफ आई से। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या एलिमेंट्स बन गए, मैं यहाँ पे रफ करके लिख देता हूँ। यहाँ पे अब मेरे पास में 1 आ गया और यहाँ पे मेरे पास में कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है, तो ए ऑफ आई को एक्सचेंज कर दिया अपन ने किससे, ए ऑफ जे से। यहाँ से जे मेरा, यहाँ से सारे जे रिमूव हो गए, आई मेरा ये रिमूव हो गया, फाइनली मेरे पास में आई यहाँ पर है और जे मेरा यहाँ पर है, ठीक है। इतना करने के बाद नाउ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ा तो मैंने क्या करा, जे को आगे बढ़ाया, जे को आगे बढ़ाया तो जे यहाँ आ गया। जे कब तक चलेगा, जब तक कि एरे आपका फिनिश नहीं हो जाता। नाउ अगेन 5 क्या लेस देन इक्वल्स टू है पाइवट एलिमेंट 4 से, नो कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फाइनली आपको क्या करना है, आपको रिटर्न कराना है, किसको रिटर्न कराना है, यहाँ से ए ऑफ आई को, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो फाइनली पहले तो एक्सचेंज कर दें ए ऑफ पी को ए ऑफ आई से, तो यहाँ 1 आ गया आपका, यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया आपके पास में, ठीक है। अब यदि आप इस पर्टिकुलर केस में यदि देखें तो हमारे पास में जो एरे था वो एरे आपका दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, ठीक है। क्या हो गया 1 2 यहाँ आ गया, 4 जो पाइवट एलिमेंट है वो यहाँ पे आ गया, 10 मेरा यहाँ आ गया और 5 यहाँ आ गया, ये आई है मेरा जिसको रिटर्न कर दिया, तो ये दो पार्ट्स में मेरा एरे ब्रेक हो गया। दिस इज द पर्पस टू यूज द रेंडमाइज्ड क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम। अब अगेन यहाँ पे फिर से हम सब एरे 1 में कॉल करेंगे, सब एरे 2 में कॉल करेंगे, ये सारी प्रोसेस हमारी चलती रहेगी। नाउ कम टू दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यदि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अगेन पार्टीशन का टाइम कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। उसके बाद में यदि आप देखें तो रेंडमाइज क्विकसॉर्ट है, तो अगेन हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये हो गया tn/2, ये कितना हो गया, ये भी आपका कितना हो गया tn/2, तो ये कितना हो गया 2tn/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग मास्टर थ्योरम, तो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 2, f ऑफ n इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास में n, तो n टू द पावर log a बेस b 2 बेस 2 कितना हो गया यहाँ पे n, इफ f ऑफ n और g ऑफ n बोथ आर इक्वल तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ log n। मतलब यदि इक्वल हैं तो मास्टर थ्योरम का केस एक ये बोलता है f ऑफ n एंड g ऑफ n बोथ आर इक्वल, तो एक्स्ट्रा log n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज द बेस्ट केस and worst case time complexity of the randomized quickshot algorithm. Sorry, this is the best case and average case time complexity of randomized quickshot algorithm. 99% cases में again मैं repeat करूंगा, time complexity worst case में भी यही आएगी, but जब आप randomly pick कर रहे हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब आपने पाइवट एलिमेंट को रेंडमली पिक किया, क्योंकि अगेन जब सब एरे 1 बन जाएगा तो फिर से रेंडम पिक करना है, यहाँ भी रेंडम पिक करना है, तो रेंडमली पिक करते करते यदि आपके पास में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि सारे एलिमेंट्स आपके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हों, ठीक है, तो उस केस में आप ये बोलेंगे कि द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n² स्टिल, बट चांसेस बहुत मिनिमल से मिनिमल है। So this is the beauty of randomized quick short algorithm. In next video, we will discuss the merge sort algorithm. Thank you so much.